Assalamu alaikum students. In this lecture I am going to quickly revise the topics which we have already studied for the PLCs. For the PLCs we have seen the basics of relay ladder logic. We have also discussed the conversion of solid state logic into रिले लैडर लॉजिक, यानी डिजिटल गेट्स डिजिटल सर्किट्स को हम किस तरीके से रिले लैडर लॉजिक पे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने पीएलसी स्टार्ट किया। पीएलसीज के केस में हमने डेल्टा पीएलसी स्टार्ट की। उसमें हमने कुछ मेमोरी मैप देखा पीएलसी का, जिसमें एम रिलेज हैं, उसके बाद टाइमर्स हैं, काउंटर्स हैं, इनपुट आउटपुट एक्स और वाई से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे टाइमर्स और काउंटर्स से रिलेटेड। ये भी हमने कुछ एग्जांपल्स इसकी सॉल्व की हैं और आपको मैंने असाइनमेंट नंबर 1 और 2 भी इसी से रिलेटेड ही दिया था। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो जो मैंने हैंड आउट अपलोड किया हुआ है डेल्टा का, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दी पीएलसी इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डेल्टा पीएलसी का, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग। किस तरीके से पीएलसी के अंदर वायर अप हुआ होता है। लेट्स क्विकली रिवाइज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे हैं पीएलसी को। तो इसका बेसिक पोर्शन जो है, जो इसकी कोर है, दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारे पास एक पावर सप्लाई सेक्शन भी है। ठीक है, एक इसका मॉड्यूल है इनपुट मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल है आउटपुट मॉड्यूल, और फिर एक एडिशनल मॉड्यूल होता है दैट इज नोन एज द कम्युनिकेशन मॉड्यूल। कम्युनिकेशन मॉड्यूल, और ये आपस में सारे इंटरलिंक्ड हुए होते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो कंट्रोलर और अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एंड पीएलसी इज कि इसके इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स जो हैं ये आइसोलेटेड होते हैं। दीज आर ऑप्टिकली आइसोलेटेड। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द आउटसाइड डिवाइस एंड द माइक्रो प्रोसेसर। अगर आउटसाइड कोई भी एक सेंसर है, वो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट के साथ नहीं कनेक्ट हुआ होगा, वो बीच में एक इनपुट मॉड्यूल कनेक्टेड है, और इसका काम ये है कि ये एक बैरियर बना देता है माइक्रो प्रोसेसर और सेंसर के दरमियान, एंड दैट बैरियर इज ऑप्टिकली आइसोलेटेड, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इसी पे ही हमने आज बात करनी और देखना है कि सेंसर और आउटपुट डिवाइसेस किस तरीके से पीएलसी के साथ आपस में कनेक्ट हुई होंगी। ठीक है, इस बैरियर का फ़ायदा क्या है? इस बैरियर का फ़ायदा ये है कि सिंस पीएलसी इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, ये जो पीएलसी है दिस इज़ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। तो इंडस्ट्री के हार्श एनवायरनमेंट में सेंसर या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस किसी भी पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोड्यूस करती है, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्ज अगर इनपुट मॉड्यूल नहीं लगाया जाए ऑप्टिकली आइसोलेटेड, तो ये डायरेक्टली सर्ज माइक्रो प्रोसेसर पे जाएगी और इसको डैमेज कर सकती है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर कोर को सेफ रखने के लिए हम एक्सटर्नल डिवाइसेस और सेंसर्स और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान एक मॉड्यूल कनेक्ट करते हैं। दिस मॉड्यूल इज ऑप्टिकली आइसोलेटेड। ये देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द सेंसर एंड द माइक्रो प्रोसेसर। इसके दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। किस टाइप का कनेक्शन है? ऑप्टिकल, जिसको हम थोड़ी देर के अंदर देख लेते हैं। ऑप्टो कपलर्स लगे हुए हैं इनपुट में, एंड सेम गोज फॉर द आउटपुट। माइक्रो प्रोसेसर से जनरेट होने वाला आउटपुट सिग्नल डायरेक्टली किसी आउटपुट डिवाइस की कोई भी एक लैंप, कोई भी बल्ब, कोई भी रिले के साथ कनेक्ट नहीं हुआ होता। बीच में एक आउटपुट मॉड्यूल होता है जो कि
सेंसिटिव माइक्रो प्रोसेसर से जनरेट होने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट डिवाइस को देता है. दिस इज हाउ दी पीएलसी वर्क्स. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल होते हैं. जस्ट लाइक अ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, इसमें भी कुछ इनपुट आउटपुट पिन्स हैं. लेकिन फ़र्क ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो इनपुट आउटपुट पिन्स हैं उसकी डायरेक्शन हम सेट कर सकते हैं. जैसे कि एक आउटपुट है तो हम उसको इनपुट भी बना सकते हैं. कोई एक पिन है जिसको हम इनपुट डिक्लेयर कर दें, उसी पिन को हम आउटपुट भी डिक्लेयर कर सकते हैं. ट्राई स्टेट रजिस्टर्स आपने माइक्रो प्रोसेसर के माइक्रो कंट्रोलर के कोर्स में पढ़े होंगे. तो ट्राई स्टेट रजिस्टर इसलिए यूज़ होता है ताकि आप डायरेक्शन को सेट कर सकें. लेकिन पीएलसी के केस में ऐसा नहीं है. पीएलसी के केस में जो भी डेजिग्नेट कर दिया गया है एज इनपुट वो इनपुट ही रहेगा, और जो भी डेजिग्नेट कर दिया गया है आउटपुट वो एज अ आउटपुट भी रहेगा. कीप इन माइंड दैट इस वक्त जो सारी बात कर रहे हैं हम, ये हम डिजिटल इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं. एनालॉग की अभी बात हम नहीं कर रहे. डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि इनपुट मॉड्यूल किस तरह वर्क करता है एंड हाउ टू कनेक्ट सेंसर्स विद द पीएलसी. इसकी वायरिंग डायग्राम्स कोर्स के हवाले से इम्पोर्टेंट है. So again I have to make the core again. This is the input module topic. जो मैंने हैंड आउट अपलोड किया हुआ है उसमें भी इसी तरीके से एक सिमिलर डायग्राम है. मैं उसको ज़रा मज़ीद बेहतर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस इज़ द माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, अब इनपुट मॉड्यूल में हमारे पास ऑप्टो कपलर्स हैं. ऑप्टो कपलर is a device which carries mainly two parts. One of the part is the infrared LED and the other part is the photo transistor. ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. एक जो पार्ट है दिस इज द IR LED and the second part is photo transistor. फोटो ट्रांजिस्टर, ये दो मेन पार्ट्स हैं ऑप्टो कपलर के. एंड combination of this makes an opto coupler. As you can see कि जब भी हमें एक सिग्नल देना होता है माइक्रो प्रोसेसर को, वेदर हाई और लो सिग्नल, we simply have to provide the voltages to turn on the infrared LED. जैसे infrared LED ऑन होगी फोटो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तो जैसे ही फोटो ट्रांजिस्टर ऑन होगा दिस इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर्स इनपुट. तो जैसे ही infrared LED ऑन होगी फोटो ट्रांजिस्टर ऑन होगा और माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट मिल जाएगा. हाई या लो की अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे कि कब हाई होगा कब लो होगा, बट दिस इज द बेसिक प्रोसीजर थ्रू विच हम एक डिजिटल सिग्नल आउटसाइड वर्ल्ड से माइक्रो प्रोसेसर को दे रहे हैं. एज यू कैन सी देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू. ऑप्टिकल कनेक्शन है, ऑप्टिकल बैरियर लगा हुआ है. दैट मीन्स कि फिजिकली कोई वायर नहीं यहाँ कनेक्ट हुई हुई. इससे फ़ायदा ये होता है कि इन केस इस पॉइंट के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्ज आ भी जाए तो ज़्यादा एलईडी को डैमेज कर सकती है, वो माइक्रो प्रोसेसर की कोर को डैमेज नहीं करती. इसलिए पीएलसी का कोर सेफ रहती है. इनपुट यस, वो इनपुट डैमेज होने का ख़तरा होता है. तो इस तरीके से हम जो इम्पोर्टेंट कोर है माइक्रो प्रोसेसर की उसको हम सेव करते हैं यूजिंग दी दिस ऑप्टो कपलर्स टेक्निक. ठीक है, अच्छा अभी सिर्फ हम इनपुट डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी देर में आउटपुट को भी डिस्कस करना होगा हमें. अब अगेन हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं. वी हैव माइक्रो प्रोसेसर and we have multiple input module, multiple inputs. इस केस में मैंने 4 इनपुट्स बनाई हैं और ऑब्वियसली उनके अपने ऑप्टो कपलर्स भी मौजूद हैं, फोटो ट्रांजिस्टर्स भी मौजूद हैं.
जो कि इंटरनली कनेक्ट हुए हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ठीक है, तो जैसे ही एक एलईडी ऑन होगी, फोटो ट्रांजिस्टर ऑन होगा और सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को चला जाएगा। ये सारे ऑलरेडी पुल अप भी हुए हुए होते हैं। यू नो व्हाट अ पुल अप इज। ठीक है, अब इशू ये है कि हमारे पास 4 इनपुट्स हैं इस वक्त, जिसकी वजह से यहाँ पास 8 वायर्स बन रही हैं। हर एक का अपना एक एनोड कैथोड है, एनोड कैथोड है ऑलरेडी। ठीक है, दैट मीन्स 8 वायर्स बाहर आ रही हैं। अगर हम 8 इनपुट की बात करें तो 16 वायर्स आ रही होती हैं। तो हम नंबर ऑफ वायर्स को भी रिड्यूस करते हैं ताकि ओवरऑल पीएलसी का ओवरऑल साइज भी कम हो जाए और नंबर ऑफ वायर्स जो यूज़ कर रहे हैं हम वो भी कम यूज़ हों। ठीक है, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं हम, उसमें हम ये करते हैं कि हम सबको कॉमन कर देते हैं, सबका एक पॉइंट कॉमन कर देते हैं। और उसको मैं नाम दे दिया कॉमन, और बाकी सब जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4। तो 4 इनपुट्स है और एक उनका कॉमन पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब आपने सिंपली करना ये है कि अगर आपने इनपुट नंबर 2 को ऑन करना है तो इनपुट नंबर 2 के ऊपर आप पॉजिटिव सिग्नल देंगे यहाँ पर और कॉमन पर नेगेटिव देंगे। तो नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव तो सबके ऊपर कॉमन जा रहा है तो नेगेटिव तो सबको मिल जाएगा, लेकिन प्लस क्योंकि सिर्फ इन 2 को मिला हुआ है तो इसकी वजह से सिर्फ इन 2 की जो IR LED वो ऑन होगी और इसका जो अपना फोटो ट्रांजिस्टर है वो ऑन होगा और वो सिग्नल जनरेट कर देगा माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, ये सारे जो हैं वो इंफ्रारेड LEDs और फोटो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। ठीक है, याद रखिए। तो देयर इज दिस ऑप्टिकल बैरियर, देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन, कोई फिजिकल वायर नहीं है, इसलिए नॉइज, सर्ज प्रोटेक्शन वगैरह, सर्ज का कोई इशू नहीं है। इन केस यहाँ पर सर्ज आती भी है वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि बैरियर बीच में ऑप्टिकल लगा हुआ है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इस अप्रोच में। वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें सिर्फ वो सेंसर लगाने पड़ेंगे जो कि पॉजिटिव आउटपुट दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई ऐसा सेंसर भी आ जाता है जो कि जब ऑन होता है तो नेगेटिव देता है। बास सेंसर्स ऐसे होते हैं जब वो ऑन होते हैं या डिटेक्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव देते हैं। तो हमें पीएलसी के अंदर दोनों ऑप्शंस देने होते हैं कि आप इन के ऊपर पॉजिटिव आउटपुट टाइप सेंसर भी कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव आउटपुट टाइप सेंसर भी कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस केस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर मैं ग्राउंड पर प्लस दूंगा और नेगेटिव आउटपुट वाला सेंसर लगाऊंगा ताकि मुझे नेगेटिव मिल जाए, तो नेगेटिव और यहाँ से कॉमन पे पॉजिटिव चला गया तो आपका जो डायोड है, एलईडी है, ये तो रिवर्स बायस हो गई और वो ऑन ही नहीं होगी। सो इट विल नॉट वर्क। तो अब हमें एक ऐसी अप्रोच सोचनी है जिसके थ्रू हम इनपुट जितने भी हैं इनको पॉजिटिव आउटपुट टाइप सेंसर्स के साथ भी इंटरफेस करवा सकें और नेगेटिव आउटपुट टाइप सेंसर्स के साथ भी इंटरफेस करवा सकें। तो इस पीएलसी के अंदर जो ऑप्टो कपलर्स लगाए जाते हैं उनमें डबल एलईडीज होती हैं। डबल एलईडीज। ठीक है, तो अब आपका वो मसला हल हो गया। अगर आपके पास सेंसर ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव आउटपुट देते हैं, सेंसर्स ऐसे हैं, ये मैं सेंसर बना रहा हूँ जो कि पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, तो मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब भी सेंसर रीड करेगा या पॉजिटिव देगा और कॉमन पर मैं नेगेटिव दे दूंगा। इसी तरह सेंसर नंबर 2 भी पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है एंड सो ऑन। तो जब भी पॉजिटिव आएगा इसकी वजह से ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी, ये ऑफ रहेगी, और इनमें से कोई भी एक एलईडी ऑन हो जाए तब भी फोटो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और कॉमन पर नेगेटिव दे देंगे।
या फिर अगर आपके पास ऐसे सेंसर्स हैं जो कि आउटपुट नेगेटिव देते हैं जब ऑन हो, तो उस प्रॉब्लम को भी हम बड़े आराम से कैटर कर सकते हैं। तो कैसे? ये अगर ये सारे सेंसर्स नेगेटिव आउटपुट देते हैं तो ठीक है, जब भी ऑन होगा तो ये नेगेटिव आउटपुट देगा, और कॉमन पर हम प्लस कनेक्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से नोट करें कि अगर ये सेंसर ऑन होता है, ये नेगेटिव देता है, तो ये वाली एलईडी, जो पहली एलईडी, ये ऑन हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव तो इसको कॉमन से मिला हुआ है और नेगेटिव इनपुट साइड से मिल जाएगा। इस तरीके के थ्रू जो ऑप्टो कपलर्स लगे हैं जिनमें डबल एलईडीज हैं, इस टेक्निक के थ्रू हम इनपुट्स को एनपीएन और पीएनपी दोनों टाइप के सेंसर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एनपीएन और पीएनपी सेंसर्स, ये दोनों सेंसर्स कनेक्ट हो सकते हैं। एनपीएन सेंसर वो होते हैं जो कि आउटपुट पर नेगेटिव देते हैं जब वो ऑन होते हैं, और पीएनपी वाइस वर्सा, जब ऑन होते हैं तो वो पॉजिटिव देते हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू हम डबल एलईडीज लगाकर इनपुट्स को अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें सारे इनपुट्स पॉजिटिव पीएनपी पे चलाने या एनपीएन पे चलाने। इस केस में जिसको मैं कॉमन कह रहा हूँ, डेल्टा, इस कॉमन को S/S कहता है। SS स्टैंड्स फॉर सिंक और सोर्स। दैट मीन्स कि इस पिन के थ्रू आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये इनपुट्स जो हैं वो सिंक मोड में चल रहे हैं या सोर्स मोड में चल रहे हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आउटपुट अगर माइनस वाले सेंसर्स कनेक्ट करने तो वो भी हो जाएंगे, पॉजिटिव आउटपुट टाइप सेंसर्स कनेक्ट करने तो वो भी हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है। अब अगर आपको कोई भी सेंसर कनेक्ट करना हो जो कि पॉजिटिव आउटपुट है या पॉजिटिव इनपुट है, तो आपको बेसिकली ये देखना है कि सेंसर अगर नेगेटिव आउटपुट दे रहा है तो कॉमन पे पॉजिटिव आएगा, और अगर सेंसर पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है यानी पीएनपी है, तो उस केस के अंदर कॉमन नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर एक दफ़ा आपने पॉजिटिव इसको सेट कर दिया तो फिर सारे सेंसर्स उसी प्रिंसिपल पे चलेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि एक इनपुट को हम एनपीएन कनेक्ट कर लें और एक को पीएनपी, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी कन्फिग्रेशन सेलेक्ट करनी है आपने, या तो वो सारों को एनपीएन बनाएगी या तो सारों को वो पीएनपी बनाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन interface sensors with the PLC. Now let's talk about the output, कि output किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा अलग सा तरीका है डेल्टा PLC हैंडआउट में, लेकिन वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि SS पिन का क्या मतलब है। इनपुट्स जो मैंने इनपुट 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डेल्टा इसको आपको पता है x0 x1 x2 x3 एंड सो ऑन। x से इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो कॉमन पिन है उसको वो SS सिंक और सोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, सेम गोज फॉर द आउटपुट मॉड्यूल। अब याद रखिएगा कि आउटपुट मॉड्यूल जो है उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। आउटपुट मॉड्यूल में हमेशा हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। PLC आउटपुट, एक आउटपुट कहलाता है रिले टाइप और दूसरा कहलाता है ट्रांजिस्टर टाइप। दोनों में जो कॉमन फर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। रिले टाइप आर स्लो स्पीड, हाई करंट। ऑन द अदर हैंड ट्रांजिस्टर टाइप आर very high speed, low current। हम मोस्ट केसेस में, इंडस्ट्री के जो ज़्यादातर केसेस हैं उसमें हम रिले टाइप आउटपुट यूज़ कर रहे होते हैं। हमें एक बॉटलिंग सिस्टम बनाना है, तो बॉटल जब भी आएगी तो उसके ऊपर कैप फिट कर रहा है, तो ये छोटी मोटी जो एप्लीकेशन है इनमें स्लो स्पीड आउटपुट चल जाता है। स्लो स्पीड से मेरा क्या मुराद है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 हर्ट्ज हो। ऑब्वियसली आपके पास जो रिले लगी हुई है वो रिले इतनी स्पीड पर स्विच नहीं की जा सकती। रिले की अपनी लिमिट है, क्योंकि एक मैकेनिकल डिवाइस है, उसके अंदर अपना इनर्शिया भी है, उसके बाद उसमें एक बाउंसिंग इफेक्ट भी है जिसको सेटल होना होता है। तो दैट मीन्स रिले टाइप आउटपुट बहुत हाई स्पीड पे वर्क नहीं कर सकते।
आप इमेजिन कर लें कि 1 सेकंड में कितनी दफ़ा आप रिले को ऑन ऑफ करवा लेंगे, ठीक है। 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं करवा सकते, लेकिन क्योंकि उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, फिजिकल कॉन्टेक्ट्स, वो थोड़े से हैवी बनाए होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रांजिस्टर टाइप जिसमें कॉन्टेक्ट्स नहीं होते उस तरह, तो ये ज़्यादा करंट बियर कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड यू हैव ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट। ये आउटपुट्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर आपको बहुत हाई स्पीड स्विचिंग करवानी होती है। इसकी भी एग्जांपल हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी एग्जांपल हैं जहाँ पर हाई स्पीड स्विचिंग चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 200 किलो हर्ट्स, तकरीबन 2 लाख हर्ट्स के ऊपर इसके जो इनपुट ट्रांजिस्टर्स हैं वो वर्क कर सकते हैं। वेरी हाई स्पीड ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रांजिस्टर जो इतनी हाई स्पीड पे स्विचिंग कर रहे होते हैं, उसका हमें साइज़ का भी देखना होता है, तो उसका साइज़ छोटा बनाना पड़ता है ताकि ज़्यादा जगह भी ना घेरे और क्विकली जो है वो स्विच भी कर सके। तो उसके लिए लो करंट ट्रांजिस्टर्स पर यूज़ करते हैं। तो आपकी अगर एप्लीकेशन ऐसी जिसमें आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन करंट की गुड अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट है, तब तो हम रिले टाइप आउटपुट सेलेक्ट करते हैं पीएलसी के। लेकिन जहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए जहाँ पर हमें बहुत हाई स्पीड के ऊपर स्विचिंग करवानी है अप टू 200 किलो हर्ट्ज तक, तो फिर हम ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट सेलेक्ट करेंगे। करंट कम देगी लेकिन स्विचिंग स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेपर मोटर, आपको पता है कि स्टेपर मोटर स्टेप्स में चलती है, तो दैट मीन्स उसको बहुत हाई स्पीड के ऊपर चलाने के लिए हमें बहुत सारी पल्सेस देनी पड़ती हैं। ये पल्सेस हम रिले से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि रिले के अंदर जो बाउंसिंग इफेक्ट है वो कभी भी जो रिक्वायर्ड सिग्नल है उस तरह प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो स्टेपर मोटर्स, सर्वो मोटर्स, जब इनको हाई स्पीड पर चलाना होता है तो उसके लिए हम ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट यूज़ करते हैं, जो कि बहुत फाइन डिजिटल आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा, जिसके थ्रू स्टेपर मोटर्स, सर्वो मोटर्स चल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हाई स्पीड रिक्वायरमेंट है सच एज द स्टेपर मोटर, वहाँ हम ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट पीएलसी यूज़ करते हैं, वरना यूजुअली हम रिले टाइप आउटपुट के ऊपर ही रहते हैं। अब इसमें भी बिल्कुल वही अप्रोच है। माइक्रो प्रोसेसर है, उसके साथ हमने ऑप्टो कपलर कनेक्ट किया हुआ है। इस केस में ऑप्टो कपलर इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि उसकी जो इंफ्रारेड एलईडी है, ये सारे कॉमन हो जाते हैं, ये कॉमन कहलाते हैं। दिस इज आउटपुट 1, आउटपुट 2 एंड सो ऑन। और इसी तरह इंटरनली ये सब कॉमन हुए हुए हैं और ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट हुए हैं। अगर मुझे आउटपुट नंबर 2 को ऑन करना है तो माइक्रो प्रोसेसर सिंपली इस एलईडी को ऑन करेगा। इंफ्रारेड एलईडी है, फोटो ट्रांजिस्टर को ऑन करेगी, जिसकी वजह से फोटो ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये कॉमन पॉइंट के थ्रू आउटपुट नंबर 2 ऑन हो जाएगा। लेट्स से अगर आपको सिंपली एक रिले कनेक्ट करनी है ट्रांजिस्टर आउटपुट टाइप पीएलसी के साथ, तो आप सिंपली यूँ कर सकते हैं कि जो आउटपुट नंबर 2 है, आपको पता है पीएलसी में इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से कि हम y लिख लें, इसको आउटपुट को छोड़ दें, हम y कंसिडर कर लें, और एक आपके पास कॉमन है। तो एक तो तरीका ये है कि रिले की जो कॉइल है उसका एक टर्मिनल मैं आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा y0, और दूसरा टर्मिनल को मैं प्लस 24 वोल्ट्स दे दूंगा। अब अगर इस कॉइल को ऑन करना है, ये जो रिले है, इस रिले की कॉइल को अगर एनर्जाइज करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि y0 पर नेगेटिव आए, क्योंकि कॉइल पे पॉजिटिव तो पहले ही मिला हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये कॉमन है जो कि ट्रांजिस्टर के ऑन होने पर आउटपुट पे आता है ना, कॉमन के साथ शॉर्ट हो जाता है आउटपुट। तो दैट मीन्स कि कॉमन के ऊपर जो हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करना है दैट इज ग्राउंड।
तो अगर ग्राउंड कनेक्ट करेंगे तो जब भी Y0 ऑन होगा तो बेसिकली कॉमन और Y0 को आपस में शॉर्ट कर देगा ट्रांजिस्टर के थ्रू, और इस तरीके से रिले ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पीएलसी के इनपुट्स और आउटपुट्स कनेक्ट होते हैं। फ़ायदा ये है कि इन केस इस एक्सटर्नल डिवाइस में कोई भी नॉइज़ या सर्ज आती है, वो माइक्रो प्रोसेसर को डैमेज नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन द ऑप्टिकल बैरियर, क्योंकि इसके दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो इलेक्ट्रिकल नॉइज, सर्ज, हाई करंट, वो ट्रांजिस्टर को तो डैमेज कर सकती है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को डैमेज नहीं कर सकती। सो दिस इज़ अ रिलेटिवली सेफ अप्रोच जो कि पीएलसी के आउटपुट्स के अंदर यूज़ हो रही होती है। ठीक है, जो डेल्टा पीएलसी का हैंड आउट है उसमें आपके पास इस सेंसर्स भी कनेक्ट हुए हुए हैं, आउटपुट्स भी कनेक्ट हुए हैं, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपका क्वेश्चन आंसर लाइव सेशन है, तो उसके अंदर भी मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और एक और टॉपिक है जो मुझे आपके मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करना है, और फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।